सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, निगरां सेक्रेटरी की तकमील के लिए काविशों का सिलसिला जारी है। हुकूमत तमाम जमातों से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए हैं। पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर की सरबराही में इजलास में निगरां हुकूमत और कानून साजी समेत तमाम मामलात पर मुशावरत होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरां वजीर आजम के लिए नाम नहीं दिया है। निगरां वजीर आजम ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है। ओहदे के लिए माशी माहिर या जज होना नागुजीर नहीं है, यानी लाजमी नहीं है। ख्वाजा आसिफ के ऐवान ज़ेरी के बयान की बाज़गश्त ऐवान बाला में भी पहुंच गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ख़वातीन से मुतालिक बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार दिया है। कहा है कि वो लोग हमें ये दर्स ना दें जिन्होंने खुद ऐसा ही किया है। मरीम नवाज और फरियाल तालपुर से पहले माफी मांगे, फिर मैं माफी मांगूंगा। पीटीआई सेनेटर हुमायूं मेमन का जवाबी वार भी सामने आया। कहा, जिस इलाके से हम हैं वहां माओ बहनों के खिलाफ कोई बात करे तो हम जान देने और लेने की भी बात करते हैं। वैसे मोमिन साहब की बात से मैं इख्तलाफ तो नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तमाम लोग इस बात करते हैं कि जनाब माओ पर और बहनों पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बात हुई है वो वाकई में काबिल अफसोस है। निगरां सेटअप किस तरह का होगा, क्या मामला होंगे, उस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिए उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिया साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगी और सहर कामरान साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। सहर साहब, मैं निगरां सेटअप पे बात करूंगा। पीपल्स पार्टी ने कितने नाम देने हैं, नून लीग के कितने नाम है, किस नाम पर इत्तेफाक हो सकता है, कौन होगा, लेकिन सबसे पहले ये आज 2023 के दौर में भी आके हम इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, खातीन को इस तरह से बोलते हैं। किसी ने भी बोला है, मैं ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज से पहले माफी मांगी जाए। हम गलत चीज को गलत से जस्टिफाई क्यों करते हैं? तो बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ हम सब पर माशरे के अंदर और खसूसी तौर पर जो मेंबरान है पार्लियामेंट के, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को जो है वो एक मतलब जज्बात आपके भड़कते भी हैं, आपको गुस्सा भी आता है, इश्तियाल भी होता है, लेकिन अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात रखें। पीपल्स पार्टी के अंदर तो मैं समझती हूँ इस किस्म की कोई भी बात काबिल कबूल नहीं है। कोई भी अगर इस किस्म की बात करता है तो सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन हमने देखा है कि सामने आता है। और मैं समझती हूँ कि ख्वाजा आसिफ को अगर ये ठीक है, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बहुत इस किस्म की गुफ्तगू की है, खवातीन को टारगेट किया है, लेकिन ये वो उन्होंने जो किया जरूरी नहीं है कि वही करके वही कह के उसको जस्टिफाई किया जाए। मैं समझती हूँ कि किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं था, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, किसी की भी मेरा पॉइंट ये मुकद्दस ऐवान के मौजूद अराकीन होते हैं, ये पाकिस्तान कौम के फैसले करते हैं, अवाम के फैसले करते हैं। और फिर एक बात, अगर लेट सपोज मैंने एक सिग्नल तोड़ा है और मुझे ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है और कहता है आपने सिग्नल तोड़ा है, तो मैं कहूं नहीं, पहले आमिर जिया साहब ने सिग्नल तोड़ा था, पहले आमिर जिया साहब को पकड़िए उसके बाद मेरे पास आएगा। यानी एक सेकंड के लिए मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं गलत रिवायत से उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। ये कहां मैंने कहा ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो गलत है और गलत है, और उनको अपने गलती पे माफी मांगनी चाहिए थी। और इसमें कोई, मैं समझती हूँ, अपने आप को छोटा करने की बात नहीं है, ये उस ऐवान के वकार की भी बात है। आपकी तो इत्तेहादी है ना, आप फोर्स करें ना, आपके भाई आप माफी मांगे, आप वजीर दिफा, आप किस तरह की बात आप ये कर सकते हैं ऑन द फ्लोर? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मेंबरान के कंडक्ट की, उनके कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदार है। हम इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि दो पॉलिटिकल पार्टी जो है उस पर जम हो गई। मैं पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अपनी राय का इज़हार कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने गलत किया और एक मीडिया चैनल पे कह रही हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के मेंबरान या उनके चेयरमैन खवातीन के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, या उनका किस तरीके का रवैया था, या वो किस किस्म की गुफ्तगू करते थे, वो गलत करते थे। और मैं समझती हूँ कि ये भी गलत है
तहजीब, इखलाक, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आपको ये बात मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, आपको ये बात ज्यादा फील हुई होगी या होनी इसलिए चाहिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जब वो वजीर आजम बनी, जब वो सियासत में आई, बेतहाशा के इल्जामात का सामना उनको करना पड़ा और उन्होंने बुर्दबारी के साथ उसका जवाब दिया, वजीर आजम बनी और एक दफा नहीं वजीर आजम बनी, लेकिन उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया कि किस तरह से एक खातून ना सिर्फ मुल्क की नुमाइंदगी पूरी दुनिया के अंदर कर सकती है बल्कि बेहतर तरीके से मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा हमारे लिए रोल मॉडल है। उन्होंने हमारी सियासी तरबियत की और हमारे अंदर बर्दाश्त और तामुल पैदा किया। उन्होंने तमाम जो भी, उन्होंने कभी सियासी रंजिश को अपने दिल में नहीं रखा, बल्कि जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है उसको लेकर उन्होंने मुतारिफ कराया, जिसको लेके हमें समझती हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी, और वही वैल्यूज हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी इनको फॉलो करते हैं। और बहुत अफसोस है, मैं समझती हूँ कि हमें अपने जो इखलाकी कदरें हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब मेरे जो एक कानून जो कि दोनों ऐवानों से पास हुआ वो भी इसी बात पे था कि हमें अपने आइन और माशरती जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए और इसकी तालीम हमें निसाब में शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त हो गया। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि दूसरे भी हमारे मेहमान है ना हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। नुसरत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उससे पहले आमिर जिया साहब, सर ये 2023 चल रहा है लेकिन उसके बावजूद हम फंसे हुए 1980 के जमाने में ही है कि खवातीन को टॉन्ट किया जाता था, इस तरह के जुमलेबाजी की जाती थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी गली मोहल्लों में, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी कुछ अर्से पहले गुलिस्तान जौहर की आई थी, वो एक ऐसा अमल था जिसको आप कोई भी इंसान उसको अच्छा या उसके बारे में कोई सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सर ये इस तरह के हमारे मुकद्दस ऐवानों में हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन रुकन कौमी असम्बली इस तरह की बात करें जिनके पास ओहदा हो और ओहदा ऐसा हो कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और बात ऐसी करें और उसको जस्टिफाई करें कि पहले उनसे माफी मंगवाएं फिर मैं माफी मांगूंगा, क्या कहेंगे सर? पहली बात हुई कि शहर साहिबा ने बड़े तवाज़ुन के साथ बात की, मुतवाज़िन बात की और जो उनकी पार्टी का तसलसल है उसकी बात की। आपने फरमाया सलमान के 80 की दिहाई, मैं कहूँगा ये 80 की दिहाई का रवैया नहीं है, ये आपके, मैं जरा डिबेट को खोलते हैं कि जो आपके माशरे में मिसोजिनी है और जो आपके यहाँ जो एक जागीरदाराना सोच है और आपके यहाँ जो एक ट्राइबल कबायली सोच है उसकी गमाजी करती है। ये सोच जो है कुरून वस्ता की है कि जहाँ पे औरतों को मिल्कियत समझा जाता था, औरतों का इस्तेसाल किया जाता था, औरतों को जो है कहते ना कि किसी भी तरह से, हर तरह से उनके कहते एक्सप्लॉयटेशन जो था वो जायज था। और औरत को बतौर शय एक चीज के जो है आप उसके मतलब है कि आप उस पर इल्जाम भी लगा सकते थे, उसका कहते हैं ना कि खरीदो फरोख्त भी हो रही होती थी, तबादले भी हो रहे होते थे, उसका इस्तेसाल भी हो रहा होता था, तो उस चीज की गमादी। अब हमारे यहाँ जो है वो कल्चर जो है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी माशरा भी उसमें फ्यूडलिज्म है, ट्राइबलिज्म है, उसका अर्थ जो है आपको अपनी हुक्मरान अशराफिया में नजर आता है। और ये जो बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसी का रिफ्लेक्शन है। फिर उसमें सियासी कल्चर की भी बात आती है कि PML नून जो है वो हमेशा से इस तरह की बातें, खवातीन दुश्मन बात करने में मलका रखती है। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा कैंपेन करी थी और ये उनके खिलाफ हुआ करते थे, तो बाकायदा मुनज़्ज़म एक कहते हैं एक मुहिम चलाई गई, इनके जाली तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई। एक इतना रकीक प्रोपेगेंडा था कि आप उसको बयान भी नहीं कर सकते। ये भी जरखेज, किन जरखेज जहनों का पैदावार था, वो नून लीग का था। तो नून लीग एक सियासी कल्चर है कि जहां पर इस तरह की गालम गलोच, खवातीन के साथ बदतमीजी, बदतहजीबी, उनके ऊपर टॉन्ट करना जो है वो जायज होता है। और उसका आपको कोई भी आदमी अगर स्लिप ऑफ टंग हो तो आप फौरन सेकंड थॉट में कहेंगे जी माजरत। देखिए बात ये होती है कि खवातीन की जिस मुल्क में एम्पावरमेंट होती है, जहाँ पे तालीम होती है, वहां पर आप ये सलूक कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ इस ऐवान में ताकतवर तरीन खवातीन आती हैं, ठीक है ना, उनके साथ ये सलूक किया जाता है कि जी उनको नेम कॉलिंग होती है। आप सोचें आम खवातीन के साथ क्या होता होगा, तो बस में सफर करती है, जो कि लोअर क्लास की है, जो कि लोअर मिडिल क्लास की है, मुतवस्सित तबके की है, जो हमारी रूलिंग एलीट की खवातीन के साथ। और फिर उसका अगर जैसे मुहतरमा जरका साहिबा ने जो है उसके ऊपर तनकीद की PTI की, अब रिगार्डलेस के PTI का क्या कंडक्ट रहा है, कुछ भी है, उसके इंतकामी कार्रवाई में आपने उनके जो है क्लिनिक्स को बंद कर दिया, वहां पे छापा मार दिया। दुनिया में कहाँ होता है, किस तर्ज की सियासत हो रही है, ये क्या 21वीं सदी की जमहूरियत है? आपको हैरत होती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे यहाँ इतने तंग नजर, इतने मुतासिब लोग हैं जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हैं और वो वजीर बने हुए हैं।
बट सर हम रवादारी की बात करते हैं, हम कहते हैं सर सोशल मीडिया के अंदर रवादारी खत्म हो चुकी है, मैं आमिर ज़िया साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आमिर ज़िया साहब मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो फिर आप सोशल मीडिया को किस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे कहेंगे जनाब सोशल मीडिया की वजह से हमारी जो यूथ है वो हाथ से निकल गई है? देखिए सोशल मीडिया को मैं लेता हूं, देखिए ये अवामी प्लेटफॉर्म है। हर जमाने में चाय के थड़े के ऊपर जो गुफ्तगू हुआ करती थी वो उठकर जो है सोशल मीडिया पे होने लगी है। ठीक है, अच्छा आपको पता चलता है कि ये सहाफी बात कर रहा है, सियासतदान बात कर रहा है कि उसके अल्फाज का चुनाव क्या है, लेकिन जो एक आम आदमी होता है वो अपना गुस्सा निकालता है, वो गाली देता है, उसको हक है भाई वो इसी तरह बात करता है, ठीक है ना। उसमें हमें कहते हैं गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें मायूब नहीं समझना चाहिए। असल मसला उन लोगों का है कि जो इस मुल्क की रहनुमाई का दावा करते हैं, जो कि बकौल आपके रोल मॉडल होते हैं ना। बुराई हमेशा ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। ठेले वाले से आपने नहीं सीखा होगा कि जी खवातीन से कैसे बात करनी है, बिल्कुल ये तो ठेले वाला सीख सकते हैं। भी ऐसी बात करता है, वो भी जो है मतलब है कि खवातीन की तौहीन करता है, कभी कुछ कहता है शीरी मजारी को क्या कहते हैं, और एक उनका एक माइंडसेट डिपिक्ट करता है। दुरुस्त बात। सर अगर आप इजाजत दें, नुसरत सहर अब्बासी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नुसरत साहबा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज भी इस तरह के अवामिल होते हैं और ऐवानों के अंदर होते हैं, उस ऐवान के अंदर जहां मुझ जैसे, आमिर ज़िया साहब जैसे, आप जैसे लोगों के फैसले किए जाते हैं, कौम के फैसले किए जाते हैं, वहां पर अगर खड़े होकर खवातीन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और उस पर एक अलग बात यह कि आपको अंदाजा हो कि आपने गलत बात की है, लेकिन उस पर यह बात कहना कि नहीं जनाब पहले उससे माफी मंगवाइए क्योंकि उसने 2 साल पहले इन लोगों के लिए ये सब कहा था, फिर आके मुझे दर्ज दीजिएगा, क्या कहेंगी आप? थैंक यू सो मच सलमान। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बोल का शुक्रिया कि आप लोग हमेशा जिस तरीके के ये इश्यूज होते हैं ना, इन चीज को हाईलाइट करते हैं, खासतौर से खवातीन के हवाले से, औरतों के साथ जहाँ जहाँ जिस फोरम से ज्यादती होती है या उनकी रिस्पेक्ट को वायलेट किया जाता है, तो हमेशा आप लोगों ने इस पे प्रोग्राम किए, साथ दिया। वो खवातीन हमारे घर में भी है ना, जो घर की खवातीन है, हमारे घर की इज्जत मुकद्दम होनी चाहिए। जी बिल्कुल सलमान, और यही चीज अगर हर इंसान, हमारे वजीर आजम से लेकर जितने भी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हुए होते हैं, वो फिर ब्यूरोक्रेसी हो गई या कहीं भी किधर भी जो मर्द हजरात बैठे हुए होते हैं, अगर वो ये सोच लें कि मेरे घर में भी माँ बहन बेटी है, और अगर आज मैं किसी माँ बहन बेटी के लिए ऐसे अल्फाज या उसको ऐसी नजर से देखूंगा, या मैं उसकी तौहीन करूंगा, या मैं उसकी इंसल्ट करूंगा, या उसे किसी भी हवाले से हरास करूंगा, तो ये अल्लाह पाक का एक कहा हुआ है कि अगर तुम किसी और की औरत को किसी के साथ करोगे तो कल कला को तुम्हारे घर पे आएगी। तो ये तो है। तो ये अब पार्लियामेंट ऐसी चीज होती है, असेंबलियां ऐसी जगह है जहां पर आपको एक एक लफ्ज जो बोलना होता है ना, वो तारीख बन रहा होता है, हिस्ट्री बन रही होती है। तो आप वो हिस्ट्री बना रहे हैं, आप वहां खड़े होकर किसी भी खातून को, किसी फीमेल को जो कि पार्लियामेंट में आपके बराबर है, जबकि आपने कभी भी उनको बराबर नहीं समझा। खास तौर पे जो रिजर्व सीट्स आती हैं, आप तो उनको पता नहीं क्या समझते हैं कि ये लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आई, जबकि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वो कर रही होती है। तो फिर आप उन्हीं की तौहीन करें, उनको ऐसे अल्फाज कहें कि सारी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में सुनी गई, वो इंटरनेशनली जैसे बोल सारी दुनिया में चल रहा है तो सबने सुना। तो वहां पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और तौहीन करना, आप क्या समझते हैं कि आपकी बड़ी इज्जत हो रही है, आपका बड़ा नाम हो रहा है? ख्वाजा साहब आप खुद सोचें, आपके घर में भी तो खवातीन हैं, एक लम्हे को वो भी सोच रही होंगी कि भाई ये इस तरह के अल्फाज करके इन्होंने तो हमारी भी तौहीन कर दी। तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा, जबकि मैंने कोशिश की थी सलमान कि मैं ऐसा स्टेप लूं कि काश आगे के लिए कोई भी मर्द, कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो इस तरह की खवातीन के लिए कोई लैंग्वेज यूज करे तो वो कुछ समझे, उसको अकल आए। मैंने उस वडेरे को अपने पैरों पे झुकाया, मैंने बड़ी जद्दोजहद की थी उसके लिए, बड़ी मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला था, लेकिन ये माइंडसेट जा नहीं रहा। ये सेनेट हो, ये नेशनल असेंबली हो, वो सूबों की असेंबलीज हो, ये वहां पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये आवाजें उठती हैं। तो ये समझते हैं कि तकलीफ सिर्फ इनको होती है, इंसल्ट सिर्फ इनकी होती है, खवातीन के लिए कोई इज्जत या उनके कोई वो मर्तबा नहीं है, या उनके घर वाले अगर उनको इस फोरम पर भेजते हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, बेटा है, पूरा खानदान है, वो इधर अगर इस फोरम पे भेजता है तो इसका मतलब है कि वो
औरत खातून रिस्पेक्ट की उसको डिजर्व करती है। और उनकी अहमियत बढ़ क्यों जाती है ना, उनको एक तरीके से घर के मामलात भी देखने होते हैं, बच्चों की परवरिश भी करनी होती है, फिर वो बाहर आके नुमाइंदगी भी कर रही होती है। इसमें ना कोई शर्म की बात है, ना कोई ऐसी बात है जिससे उनकी तजलील की जाए। ये तो एहतराम के मामले में मर्द के मुकाबले में ज्यादा फौकियत ले जाती हैं। बिल्कुल जी। और जब हमारे नबी पाक, अगर आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और जब उनकी सुन्नत से हमें चलना है, उनकी पैरोकारी करनी है, उनको फॉलो करना है, तो फिर आप देखें तो सही कि जब अपनी बेटी के लिए वो उठकर खड़े हो जाते थे और उन्होंने ये चीज हमारे लिए एक अमल करके दिखाया, तो फिर आप किस तरह के मुसलमान हैं कि अगर खातून को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी कि आपको उस जन्नत के लिए जिसके लिए आप सजदे करते रहते हैं कि मिल जाए, उसको उसके पैरों के नीचे कर दिया, तो खौफे खुदा कर लें भाई। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि किसी भी औरत, किसी खातून को आप इज्जत दे दी, आपने रिस्पेक्ट दे दी, वो डिजर्व कर रही, तो आपने, ठीक है, हमें मरियम नवाज के लिए बेइंतहा इज्जत है, वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है। हम तो सबके लिए हम चाहते हैं कि तमाम मर्द, तमाम खवातीन के लिए, वो किसी भी पार्टी से बियॉन्ड द पार्टी, देखिए पार्टियां, सियासत अपनी जगह होती है, ये चीजें तो आप मिसाल कायम करते हैं, आप अपनी तरबियत बता रहे होते हैं कि आप कहाँ से हैं, किधर से हैं, आपकी पार्टी आपको क्या आगे के लिए सबक दे रही है, क्या बता रही है। आपकी तरफ वापस आऊंगा, आपको अगर कह देने चाहिए। साहब बिल्कुल आपकी तरफ वापस आऊंगा। सहर साहब ये बताइएगा, देखिए आपकी जमात में तो ऑब्वियसली बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, नुसरत भुट्टो साहिबा, हिना रब्बानी खर हो गई, इसके अलावा शेरी रहमान हो गई, आप हो गई। आप लोगों ने तो आप समझ लें कि मर्दों से ज्यादा काम किया अपनी पार्टी के अंदर, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो कम से कम सेट एन एग्जाम्पल कि आप कहते हैं जहां पर औरत की तजलील की जाएगी, आज वो किसी और जमात के लिए है, कल को किसी और जमात के लिए। इट्स अ माइंड सेट। अगर मैं किसी की इज्जत नहीं करता, आज मैं अपने मुखालिफ की इज्जत नहीं कर रहा, तो कल को मेरा दोस्त है वो मेरा मुखालिफ बन गया तो मैं उसकी भी इज्जत नहीं करूंगा। तो मेक एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल कि जिसने खातून की इज्जत नहीं की, खवातीन की इज्जत नहीं की, एटलीस्ट हम उनके साथ नहीं बैठते। देखिए सलमान, हर शख्स मैं समझती हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू होती है वो हमारी अपनी तरबियत, हमारे अपने माहौल का भी एक अक्कास होती है कि हमने किस तरह के माहौल में हम, मतलब हमारे माशरे की भी अक्कास है। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हम कोलिशन हुकूमत में इत्तेहादी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की गलत बात को इसलिए सही कहा जाए इसलिए कि आप कोलिशन हुकूमत में। मैं कहती हूँ खवातीन हो या मर्द हज़रात हो, आप कहीं पे भी गुफ्तगू करें, आपकी गुफ्तगू देखें, जैसे अभी नुसरत ने कहा या आमिर साहब ने कहा कि इंटरनेशनल ये एक हिस्ट्री बन रही होती है, ये ट्रांसक्रिप्ट हो रही होती है। तो हमारी गुफ्तगू जो है ऐसी होनी चाहिए जिसपे कल हम शर्मिंदा ना हो, जिसको हमारी फैमिलीज जो है वो सुने से शर्मिंदा ना हो। और ख्वाजा आसिफ की अपनी फैमिली भी मेंबर्स भी हैं पार्लियामेंट में, ही शुड बी मोर केयरफुल। और मैं समझती हूँ कि हम इसको फैमिली बात भी ना कहें, हम इसको खवातीन की बात भी ना करें। पीपल्स पार्टी के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ मैं तो समझती हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस है। अगर हम इस जगह तक पहुंचे तो ये हमारी पार्टी थी कि जिसने मिडिल क्लास को उठा के, वो अल्फाज से ज्यादा अंदाज बुरा था, वो एक माइंड सेट था कि ये मेरी बराबरी क्या करेंगे, ये वो एक माइंड सेट था। उसके जो जज्बात, उसका अंदाज, वो अल्फाजों से ज्यादा खतरनाक थे। बिल्कुल, देखिए ना, मैं तो उसको कंडेम भी कर रही हूँ और कह रही हूँ कि गलत है। और मैं समझती हूँ कि हम सब, जब हमारी पार्टी की तमाम खवातीन ने, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी सबने इस बात को कंडेम किया है, खवातीन ने भी किया, मैं समझती हूँ कि मर्द हज़रात ने भी। अब बाकी ये कि मैं उनकी अपनी पार्टी को इसका नोटिस देना चाहिए था। अगर पीपल्स पार्टी होती तो का कोई मेंबर होता तो अभी उसको। मैं इसी टॉपिक के वाले से, ये लास्ट सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा निगरान के। मतलब आप लोगों को इस तरह के मामलात फेस करने पड़ते हैं विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी? चलें विद इन द पार्टी मैं सवाल नहीं करता आप, लेकिन आउटसाइड द पार्टी आपने कभी इस तरह के मामलात अपने लिए फेस किए, इस तरह के जुमले फेस किए, या यूजुअली फेस करती हैं रुकने पार्लियामेंट? ठीक है, हम कि मैं नहीं कहूँगी कि फेस नहीं करते, बिल्कुल फेस करते हैं और माशरे का हिस्सा है, लेकिन हमारी पार्टी हमारे लिए एक ढाल साबित होती है। मैंने देखा जब भी कभी कोई ऐसा
इशू आया, पार्टी हमारे सामने ढाल बन के खड़ी Exactly. और हमें वो स्ट्रेंथ दी कि हम इस किस्म की ऑकवर्ड सिचुएशंस का मुकाबला कर सके। मैं तो अपना बता दूं कि मेरी वो मीम्स इतनी ज्यादा वायरल हुई, लेकिन आई वाज नेवर लेफ्ट अलोन। आई फेस दैट बिकॉज पार्टी मेरे साथ एक स्ट्रेंथ बन के, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ खड़ी थी, एंड दे न्यू कि ये इसको एक नेगेटिव पोस्चर दिया जा रहा है ऑल्दो इट्स नॉट। तो बात ये है कि ये सब चीजें हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। मैं फिर एक ब्रेक ले लेता हूं, वापस आऊंगा तो निगरान सेटअप के हवाले से बात करनी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा निगरान सेटअप का क्या फैसला हुआ और कब तक हो जाएगा? कुछ नामों पर इख्तलाफ भी हो रहा है, कुछ नामों पर एग्री होने की बातें भी हो रही हैं। इनसाइडर क्या है सर? लेकिन इनसाइडर छोड़े, ये कोई जो है ना कि निगरान सेटअप क्या आता है। दो निगरान सेटअप आपके आ चुके हैं, एक पंजाब में और एक केपी में। उन्होंने क्या तीर मार लिया? सलमान साहब, आप मुझे सर, मैं सवाल ये करूं, निगरान सेटअप आ तो जाता है या नहीं है? ये सही होगा? मेरे ख्याल में दोनों सवाल जायज हैं, देखिए, लेकिन हम तो ख्वाहिश की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश और हर एक मतलब है जो लॉ मेकर सहर साहिबा जैसा जो है, और मतलब है बल्कि दोनों ही सहर है, नुसरत सहर बानी साहब, जो भी इस तरह के हमारे लॉ मेकर, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि ऐसा सेटअप आए कि जो वाकई उसके ऊपर आप अंगुश नुमाई ना कर सकें और वो वाकई गैर जानकार भी हो और पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात की तरफ लेके जाए। अब ये तो सलमान ख्वाहिश की बात। अब अमल में क्या हो रहा है? अमल में हमको दो धचके लग चुके हैं। एक हमें मिला है केपी में, जहां पर पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है कि जी वहां की जो हुकूमत है सूबाई, वो बड़ी ही बायस्ड है, वो बहुत ही मतलब है कि उस तरह से काम कर रही है। नून लीग को शिकायत है वहां पर, ठीक है ना। अच्छा, फिर पंजाब की तो कोई तारीफ जितनी करे कम है। अगर उसी तरह की अगर हुकूमत वफाक में और बाकी दो जगहों पर आती है तो फिर मामले अच्छे नहीं होंगे। अभी तक जो झलक दिखाई है नून लीग ने, माफ कीजिएगा, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है तो ये एक तरफा बात हो जाती है। लेकिन उसमें डार साहब का नाम बड़ी संजीदगी से लिया गया है, उसको बाकायदा पुश किया जा रहा है, उस पर रद्द-ए-अमल भी बहुत ज्यादा मनफी आया है। लेकिन ये चाहते हैं कि जी कोई ऐसी सियासी शख्सियत हो कि जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में हो। वो ये नहीं करे कि कोई ऐसा पुराना सियासतदान लेकर आ जाए कि जिसके ऊपर कंसेंसस हो। भाई जैसे जावेद जब्बार साहब, मतलब जावेद जब्बार साहब सबके लिए मोहतरम है, पढ़े लिखे इंसान है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है बहुत ज्यादा। एक मैंने नाम लिया है ऐसे ही, तो ऐसे और भी नाम होंगे, पंजाब में भी ऐसे अच्छे सियासतदान होंगे कि जिन्होंने सियासत भी की है, लेकिन आज वो जो है एक्टिव पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है। लेकिन आप उनके किरदार पर में जो इजाफा किया गया, इसकी क्या वजह है? मतलब ये आपको लगता है कि कुछ देयर इज समथिंग फिशी? क्योंकि डे टू डे अफेयर्स चलाने में ये इख्तियारात जो इजाफा किया गया है, ये बेमानी सा लगता है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली बढ़ा दिया गया है इख्तियारात। अगर 60 से 90 रोज में इंतखाबात कराना है, वो जो मैं कहता हूँ ना कि कुछ इशारे जो है बड़े खतरनाक हैं। वो एक खतरनाक इशारा ये भी है कि जी आप जो है निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में, अब चलें डाइल्यूट किया आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें डाइल्यूट कर दी है, मैं पता है, लेकिन ये जो अज़ाइम थे ये खुद जो है क्वेश्चनेबल है। क्योंकि 60 दिन में कोई बड़ा मुआहिदा होना नहीं है, इतनी कोई मतलब क़यामत नहीं टूट पड़नी कि आपको भी कोई पाकिस्तान क्या कहते हैं ना कि फला स्टेट रन ऑर्गन को बेचना है, कोई बड़ा सा। आप 60-90 दिन की तो बात है, आप इंतखाबात करा लें, खुद बहुत बड़ा काम है ये, ठीक है। अच्छा, IMF का मुआहिदा हो चुका है, उसमें मजीद कुछ नहीं करना, उसमें दरामद होना है, तो ये काम कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप इंतखाबात कराएंगे 60 से 90 दिन में, और नई हुकूमत आएगी, वो फिर मजीद नेगोशिएट कर सकती है IMF से, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कर सकते हैं, जो दीगर हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि नियतों में खोट है। जब भी देखें डार साहब बहुत बेचैन है कि मैं किसी तरह से निगरान वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वो समझते हैं उसके बाद मुझे कोई 3 महीने की जगह पता नहीं कितने माह मिल जाए, और उस पर मैं मोहसिन नकवी की तरह खुशकिस्मत साबित हूँ कि एक बार आ गए तो बैठे हुए कोई पूछ नहीं रहा मुझे ना। तो उनकी ये ख्वाहिश है, उसका एक रद्द-ए-अमल आएगा, उसका रद्द-ए-अमल उनकी पार्टी में भी आएगा, इत्तेहादियों में भी आएगा, और एक आम पाकिस्तानियों में भी आएगा जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात हों। इंटरनेशनली जो कुव्वतें हमें देख रही हैं वो भी आप पे तनकीद करेंगी। बात की कि आप आइन की स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं, या तो आप तय कर लें, और उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी, जो ये नहीं कर सकते कि जी हमें निगरान सेटअप चाहिए ही नहीं है। ये हुकूमत करे, बिल्कुल करे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हो, इतना जो इंडिपेंडेंट हो कि वो एक अच्छे इंतखाबात करा सके, जैसे भारत में होता है। बांग्लादेश में होता है। मैं भारत इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल पड़ोस में आपके, हमसे कहीं वहां पर बांग्लादेश के अंदर अभी ये जो हसीना वाजिद साहिबा के दौर के अंदर भी इंतखाबात हुए थे, तो फिर उसमें भी काफी ज्यादा तनकीद की गई थी, और फिर वो पाकिस्तान की मिसालें वो देते थे कि निगरान सेटअप आना चाहिए। हम उनकी मिसालें दे रहे हैं। मैं सलमान बांग्लादेश की मिसाल जब भी नहीं दी, मैंने कुछ सोच समझ के मैं भारत की बात कर रहा था। भारत में हर 5 साल बाद मई में इंतखाबात होते हैं,
वहाँ पे स्टेट इलेक्शन भी होता रहता है, मोदी साहब की गवर्नमेंट भी चलती रहती है, कोई ये नहीं कहता कि जी फना ने, कांग्रेस ने मैनिपुलेट कर दिया या बीजेपी ने मैनिपुलेट कर दिया, पार्टी ने मैनिपुलेट कर दिया। उनकी इदारे बड़े स्ट्रांग हैं सर। तो हमारे यहाँ अगर आप इलेक्शन कमीशन को ताकतवर, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ एक हर चीज में एक कहते हैं ना, हम खास लोगों का मुल्क है तो हर बात खास होती है हमारी। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, ये इसी सहर कामरान साहिबा से इसका जवाब लेते हैं। सहर साहिबा ये बताइएगा, निगरां सेटअप के हवाले से पीपल्स पार्टी के अंदर किसी किस्म के को खदशात हैं कि जनाब निगरां सेटअप एक आ गया तो फिर उसको हटाना, क्योंकि जब भी आइन की बात आती है ना तो पीपल्स पार्टी तो सीना तान के खड़ी जाती है। ऑब्वियसली आइन के मामले में जब भी कोई बात होती है कहते हैं जनाब सिंध हुकूमत पर करप्शन के भी इल्जामात होते हैं, बहुत सारे इल्जामात होते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन आइन के मामले में हमेशा कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी आके सीना सुपर होकर खड़ी हो जाएगी। ये बताइए आपके जहन में पार्टी के अंदर कोई खदशात हैं कि अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन नहीं होते, हो सकता है साल भी ना हो? देखिए, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए इतनी जद्दोजहद की है, इतनी कुर्बानियां दी है और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में मुमकिन बनाया कि असेंबलियां अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करें। चाहे हमारा वजीर आजम जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया और उसके बाद भी हमने जो है ये मुमकिन बनाया कि बगैर किसी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किए एक तसल्लुल रहे। इसके साथ इसी तरीके से फिर जो PMLN की हुकूमत आई तब भी ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन असेंबलियों ने 5 साल मुद्दत पूरी की और अभी भी बड़े मुश्किल वक्त में आपने नून लीग की हुकूमत को सहारा दिया था 2014 के अंदर जब धरना चल रहा था। बहुत जरूरी था। देखें, बात यह है कि जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद को वही समझ सकता है जिसने जानों के नजराने दिए। तो पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, कोड़े बर्दाश्त किए, जानों के नजराने दिए, शहादतें हुई, तो हम इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पीपल्स पार्टी की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इंतखाबात जो है वो वक्त पे होने चाहिए, असेंबलियां वक्त पे तहलील होनी चाहिए और इलेक्शन इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट सुनी थी, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 60 दिन से ज्यादा दिन मांग रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ कि 90 दिन भी अगर एक दिन पहले 2 दिन पहले असेंबलियां तहलील होती हैं, 90 दिन है तो 90 दिन के अंदर उस पीरियड के दौरान इलेक्शन कराने हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। तो 65 दिन के बाद भी हो सकते हैं, 70 दिन के बाद भी हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना है कि इंतखाबात जो है वक्त पर हो और पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो अवाम है, उनको डिलीवर किया है। आप बदतरीन सैलाब के बाद भी जिस तरीके से तो फिर ये इजाफा निगरां सेटअप में इजाफे की वजह क्या है? व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्यों वजह? डे टू डे अफेयर चलाने उन्होंने ये आइन के अंदर लिखा है कि डे टू डे अफेयर चलाएंगे, फिर क्यों आखिर? ये बिल्कुल हमारा पीपल्स पार्टी यही समझती है कि केयरटेकर सेटअप को डे टू डे अफेयर से ज्यादा उनके पास पावर्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देखें कि एक गैर मामूली किस्म के हालात है, पाकिस्तान जिस किस्म के माशी बहरान से गुजरा और ये भी हमारे सामने कि 2018 के जब इलेक्शन हुए तो केयरटेकर सेटअप था, उस वक्त IMF का मुआहिदा नहीं हो सका क्योंकि केयरटेकर सेटअप के पास इख्तियारात नहीं थे। अब मुआहिदा हो गया जहां हम इतनी ज्यादा क्या सराहियां कर रहे हैं और इस बात को भी मद्देनजर रखें कि मुआहिदे के हिसाब से 1 बिलियन अभी मिले हैं, 1 बिलियन केयरटेकर को मिलेंगे और उसके बाद नए आने वाली हुकूमत को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जब चीफ जस्टिस जो है काजी ईसा फायद जैसे एक मैन आदमी शख्स होगा जो कि प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो मैं कोई इतना बड़ा एडवेंचर भी नहीं देख रही। हाँ, कयास सराहियां बहुत है जो भी निगरान सेटअप आया, क्योंकि एक चीज जो हमारे सामने आई, हमने इस पे एतराज भी किया था कि जो है जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो तब्दीलियां हो रही थी तो उस वक्त हमने अमेंडमेंट्स के ऊपर ये एतराज भी किया था कि इस पर हमें जो है ये अमेंडमेंट जो है काबिल कबूल नहीं है जहां इख्तियारात की बात है निगरान सेटअप की। लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ के कुछ लोन्स मिल रहे हैं सितंबर में, अब वो चाहे 60 दिन में इलेक्शन हो या 90 दिन में हो, उस वक्त जो है निगरान हुकूमत की होगी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना, 60 दिन या 90 दिन इट्स नॉट अ बिग डील। अगर करवाने हैं तो 60 दिन भी बहुत है, नहीं करवाने तो फिर 1 साल भी, जैसा भी चल रहा है ना पंजाब के। मेरा ख्याल है कि हम नेगेटिविटी की बजाय ऑप्टिमिस्टिक रहे और पॉजिटिविटी की तरफ देखें। पीपल्स पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। देखिए, हमारे लिए बेहतर है, पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर ये है कि इलेक्शन जितना जल्दी हो सकते हैं हो। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि पॉइंट साहब यही है। देखिए, पाकिस्तान भी जा रहा है, आप खुद भी जा रही है, पाकिस्तानी अवाम भी जा रही है कि इलेक्शंस जल्दी हो बिल्कुल ना, और जितना अर्ली हो सके हो जाए। लेकिन फिर पॉइंट ये होता है कि आपने किसी के साथ ताल्लुकात अगर करने, 2 तरफा ताल्लुकात आपने बनाने, तो आपने केयरटेकर को ये इख्तियारात दे दिए। सैफ अली की इजलास करना है तो आपने इख्तियारात दे दिए, निष्कारी की भी खालिबन को इख्तियारात दे दिए।
तो ये इख्तियारात फिर नेगेटिविटी पैदा करती, नेगेटिविटी नहीं सवालात पैदा करती है। सवाल होता है, हमारा काम है सवाल उठाना। मैं समझती हूँ शुबात ज्यादा है, हम इसको पॉजिटिविटी के साथ लें और इलेक्शन देखें इंशाल्लाह वक्त पर हो, क्योंकि हम तमाम लोग जो कि जिनका जो है जो पॉलिटिक्स में है वो या तो इंतजार में है या वो ऐवानों में है। तो हम तो ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो ताकि हमें मौका मिले, जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं वो वक्त पर तकमील हो, उनकी जो एक काविशें हैं उनके अंदर कोई खलल ना आए। तो इसमें मैं समझती हूँ कि इबाम नहीं है, खदशात ज्यादा है। खदशात इसलिए कि पिछले हमारे प्रैक्टिसेस ऐसी रही, लेकिन मैं कहूँगी कि देखें हमने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और मुमकिन बनाया इस बात को। ठीक, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। नुसरत साहबा है हमारे साथ? नुसरत साहबा मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, गालिबन नुसरत साहबा हमारे साथ नहीं है। आमिर साहब ये बताइएगा, ये इसहाक डार के नाम को तजवीज़ करना, अभी तो फिलहाल ये खबरों में है, इनसाइडर क्या हो सकती है, यानी इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? दूसरा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल हो सकता है? वैसे तो ये रेलेवेंट सवाल सैयद साहबा के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप अपना तज्जिया दे दें इस पर। नून लीग ने क्यों डार साहब पे कीन है, उसकी वजह यह कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अमूमन जो अपनी उनकी किचन कैबिनेट है, जो उनके रिश्तेदार हैं या जो उनके बहुत करीबी अजीज हैं, उनसे आगे उनको नजर नहीं आता। जो सबसे अहम ओहदे होते हैं पार्टी के, हमेशा उन्होंने अपने इन्हीं लोगों में बांटे हैं। भाई होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, बेटी को तैयार करें। और ये जो है आपके इसहाक डार साहब उनके समझी भी हैं, तो इस हवाले से वो समझते हैं कि जी ये मेरे लिए बड़े काबिल भरोसा शख्स हैं। तो एक तो ये वजह है। अच्छा, वो ये फैसला करते हुए भूल जाते हैं कि इसहाक डार जो है, डार का जो डिजास्टर है इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए, वो एक जारी और सारी अमल है। जब 13 के अंदर भी ये उसकी टर्म में भी बने थे तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस छोड़ के गए थे। अभी भी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने 7th और 8th रिव्यू करवा दिया था और पटरी पे लेकर आ गए थे IMF प्रोग्राम को, इन्होंने उसको डीरेल कर दिया और आपके वजीर आजम को और आपके आर्मी चीफ को जो है मुलव्विस होना पड़ा। और उसके वो कहते हैं ना कि वो आपको IMF का प्रोग्राम दिलवाएं, जो काम हमारा फाइनेंस मिनिस्टर किया करता था और जो स्टेट बैंक का गवर्नर किया करता था, उसके लिए आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो डार साहब के जो फैसले थे हमारी मईशत के लिए जहर कातिल साबित माजी में भी हुए और इस मरतबा भी हुए। उन्हें जोम था कि मैं बहुत तजर्बेकार हूं और मैं IMF को डील कर सकता हूं, लेकिन वो ये भूल गए कि जब वो उस जमाने में कर रहे थे 13 और 17 के दरमियान, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेज होती थी, तो उन्होंने आपको 13 के करीब वेवर दिए थे कि आप इंप्लीमेंट करें ना करें IMF का प्रोग्राम, तो आपको वेवर मिल जाया करता था। अब जब उनको मेरिट के ऊपर बात करनी पड़ी तो उनकी हवा निकल गई। उसमें आप देखें कि उन्होंने IMF के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की वो वैसी जबान थी जो कि ख्वाजा आसिफ खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आप याद, अगर जो उनके बयान थे मज़ा खेद है, तो उसमें एक एतमाद की कमी आ गई। अगर आप डार को बनाते हैं वजीर आजम निगरान, तो आप जो है मजीद अपना एक जगहसाई कर रहे होंगे। ठीक है, फिर जो स्पिरिट है कि दयानत के साथ इंतखाबात पाप होनी चाहिए, वो नहीं होंगे। तो ये तो मैं आपको, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात की पीपल्स पार्टी ज़ाहिर सैयद साहब बैठी है, क्योंकि जो पहली बात हुई थी फौरन ही हुई थी जब ये नाम आया 2-3 इनके सीनियर लोगों से, तो उनका एक बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल आया था। और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए वो क्या करेंगे दरपर्दा, सियासत में मनाया जा सकता है कुछ ले और दो की बुनियाद पर, लेकिन जो पहला रद्द अमल था वो मनफी था। और इनकी पार्टी में लोग हंस रहे हैं, लीग में जो लोग आउटर एम्बिट के अंदर है, शरीफ खानदान से जरा से दूर है, भाई आपकी पार्टी में कोई शाहिद खाकान का नाम नहीं आ गया क्या? वो मतलब है बड़े कामयाब वजीर आजम थे, नवाज शरीफ से ज्यादा कामयाब वजीर आजम। LNG का मुआहदा उन्होंने गालिबन किया है सर, उनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, कह रहे थे कि LNG का पूरा मुआहदा मैंने पढ़ा है और आज पाकिस्तान में एनर्जी उसी की तहत चल रही है। साबिक आपके आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने, मैंने इन गुनाहगार कानों से 2-3 ब्रीफिंग में मैंने क्या, बहुत सारे और सहाफियों ने सुना कि वो खुद तारीफ करते थे कि जी ये जो है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल बेहतर है नवाज शरीफ से और इसहाक डार से। ठीक है, ये मैं उसके फौरन हुकूमत जाने के बाद की बात करूं, उसके बाद जो होता था। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। कैसर अहमद शेख साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद है। पहले मैं नुसरत साहब से जरा सवाल करना चाहूंगा। नुसरत साहब, ये निगरां सेटअप के लिए व्हाट डू यू थिंक, ये इख्तियारात में इजाफा क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात थी? जब आपके आइन में लिखा है कि आपने डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं, तो फिर ऐसी क्या जरूरत थी जिसके तहत आपको इसके इख्तियारात में इजाफा करना पड़ा? आपके को खदशात हैं कि 90 डेज के बाद भी मामला जा सकता है? सलमान, बिल्कुल, बल्कि ये तो अब मुझे लग रहा है कि बच्चा समझ रहा है
कि हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, और जैसे पंजाब का निगरान सेटअप लेकर आए और इसके बाद आगे जाने के लिए, बल्कि इसहाक डार का लफ्ज लेके डर भी लगने लगा है हम लोगों को, जिस तरह से मेरे भाई ने तबसरा किया कि वो जिस तरह की मौशी पॉलिसी हमारे ऊपर लाते जा रहे हैं ना, तो यकीन माने अब तो रातों को भी नींद में बंदा डर के पता नहीं जब वजीर खजाना नहीं थे और वो उस वक्त लंदन के अंदर थे, लेकिन मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे, इनकी हुकूमत आ चुकी थी, उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान आऊंगा तो $180 का डॉलर कर दूंगा। अब वो मैंने बिल्कुल शायद गलत कह गया, कहना चाह रहे थे। हाँ, तो वो उनसे बस ये गलती हो गई थी वहाँ शायद, जो कि बाद में समझ आ गई कि असल मकसद उनका क्या था। तो ये जो निगरान सेटअप को बढ़ाना और फिर इसमें अमेंडमेंट करना, सलमान, ये हमारे लिए इतनी तकलीफ से सूरत-ए-हाल बनती चली जा रही है कि हम जो अपने मुल्क के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान यानी डेमोक्रेसी की जो बात हम कर रहे होते हैं ना, उसको किस तरह मिलाइन, उसको किस तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, यानी जहां लेजिस्लेशन आवाम की भलाई के लिए हो वहां पर आप कानून साथी सिर्फ अपने मकासद के लिए करें। हम बेवकूफ हैं क्या? पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ है क्या? समझ नहीं आ रही। इस वक्त आ चुके हैं आपने, क्योंकि कई अच्छे सवाल उठाए, मैं चाहूंगा इसका नुसरत साहब ये कैसर साहब जवाब दें। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो आप सीनियर सियासतदान हैं, दूसरा मैं आपका मोहतरफ इस वजह से हूं क्योंकि आप अपनी ही पार्टी की पॉलिसीज अगर वो गलत होती हैं तो उस पर तनकीद जरूर करते हैं। अभी हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर का, खवातीन के खिलाफ जो उन्होंने बात बोली। दूसरा, ये निगरान सेटअप के इख्तियारात में तोसी या उसको उसमें इजाफा किया गया, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने सवाल किया, निगरान जो वजीर आजम बन रहे हैं उनके इख्तियारात में, देखिए ये तो एक स्पेशल कमेटी बनी यार सादिक साहब की सरबराही में, और उसमें काफी मेंबर थे और उसमें बहुत थ्रेडबेयर डिस्कस हुई और फिर यूनानिमस उसमें फैसला हुआ और कोई उसमें इख्तिलाफी नोट भी नहीं है जो पूरी कमेटी का। सर वजह भी तो हो ना, एक कमेटी बनाई कि उसकी वजह भी है ना, मतलब नहीं वजह है। फिर मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीजें अप्रूव हुई वो कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में आ गई, उसमें भी तमाम थ्रेडबेयर डिस्कस हो गया। थोड़ी सी तब्दीली हुई, तो एक आध जो तब्दीली तो जिस पे ऑब्जेक्शन किया JUI ने और पीपल पार्टी ने, वो वापस ले ली गई। और बाकी एक तब्दीली जो मेन है वो ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो कंटिन्यूड है तो उस पे कंटिन्यूड प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा मसला आ जाए, उसमें कुछ तब्दीली करनी पड़े, जो कि वो बजाय कि उसको रोक दिया जाए और 3 महीने कुछ नहीं काम किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए यानी फाइनेंशियली, तो उससे बेहतर तो ये है कि उस पर गौर किया जाए और उस पर जो निगरां वजीर आजम है वो फैसला कर सके। देखिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू जो मामलात हैं उसमें कोई अगर छोटी मोटी तब्दीली, क्योंकि ये एतराज उठाया गया था डोनर जो इदारे हैं उनकी तरफ से कि हम आपको देते हैं और फिर वो उसकी कास्ट की एस्केलेशन हो जाती है और 3 महीने तो अच्छा खासा पीरियड है सर। और उसका बेहतरीन हल ये नहीं होता कि अगर इनको पाबंद कर दिया जाता है कि आपने 60 डेज के अंदर एट एनी कॉस्ट इलेक्शंस करवाने हैं, फिर जो फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी वो इस चीजों को कंटिन्यू कर ले? देखिए ना, ये तो फिर आप आइन में तब्दीली की बात कर रहे हैं ना। ये ऑलरेडी आपका आइन कहता है कि वक्त से पहले अगर असेंबली टूट जाएगी तो 90 दिन होंगे और वक्त पे ये तो आइन है ना, तो आइन की तब्दीली तो वक्त से पहले खत्म क्यों कर रहे हैं? फिर सवाल तो ये भी आता है ना। नहीं तो ये कैप्टन को इतने भी यार, ये कोई क्रिकेट तो मैच आपने देखा होगा, तो वो बात आपकी सही, कैप्टन ने जहाज का रास्ता तब्दील कर दिया, तो कोई तो खतरा देखा होगा ना उसने। अगर कैप्टन को कोई पावर ही ना देंगे कि कब डिक्लेयर करना है, कब उसको हुकूमत लगती है, कब उसे इलेक्शन कराना है, कोई ना कोई तो मैंडेट यार। अरे एक रास्ता जस्टिफाइड है, आपको कराची से किसी दूसरे मुल्क जाना है, आपका जस्टिफाइड रास्ता है। कैप्टन ने बजाते खुद इख्तियारात को लेते हुए, अपने इस्तेमाल करते हुए उसने डाइवर्जन किए, तो देयर मस्ट बी समथिंग ना जिसकी वजह से उसने डायरेक्शन की, चेंज की है। नहीं, लेकिन वो समथिंग आइन वालों ने भी तो मद्देनजर रखनी थी ना, उसको 60 दिन ही दे देते और उसको कहते हैं कि भाई आप 2-4 दिन पहले तोड़ ही नहीं सकते कोई। अब देखिए ना, आइन को आप एतराज कर रहे हैं ना, मैं और आप क्या कर सकते हैं? ये हमारा आइन है, आइन हम सब ने मिल के बनाया है और आइन की तब्दीली जरूर अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन हम उस पर तनकीद तो नहीं कर सकते ना कि गलत बना है, क्यों 90 दिन दे रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में आपका और मेरा राइट नहीं।
ठीक है, आमिर साहब आप क्या कहेंगे सर इस पे? मैं तो यही कहूंगा कि देखें, जो इस वक्त आइन आपका कहता है आप कम से कम उस पर अमल कर लें। अभी हम उसकी कहते हैं ना, वो बात तो कर ही नहीं रहे कि जी ख्वाहिशात क्या है हमारी और क्या होना चाहिए। जो आइन अगर आप उस पर भी अमल करेंगे तो पाकिस्तान जरा सा सिरात मुस्तकीम पे चलेगा। मैं एक बात दोहराऊंगा, जैसे कैसर शेख साहब हैं, इनका नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? जब केयर टेकर की बात हो रही है, निगरान वजीर आजम, वाई डार, वाई नॉट समवन एल्स? तो शेख साहब से इस पे भी आप कमेंट लें। ये जो अकरबा परवरी होती है और जो अच्छे लोग हैं नून लीग के अंदर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, उनकी बारी क्यों नहीं आती? वो हमेशा मतलब डीएनए में शरीफ खानदान का होना जरूरी है, उसके बगैर काम चल नहीं सकता क्या? तो ये क्यों नहीं होता कि जी किसी और पे जिम्मेदारी डाली? बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कैसर साहब से, कैसर साहब व्हाई नॉट यू निगरान वजीर आजम के लिए ख्वाजा साद रफीक क्यों नहीं है, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्यों नहीं है? ये लोग क्यों नहीं है सर? बड़ा अच्छा सवाल किया। कोई भी हो सकता है जिसको देखिए ना, इस वक्त तो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने नाम देने, आईन ये कहता है। अब कोई भी किसी का भी नाम जो कोई तमाम पार्टियां भी एक्सेप्ट करें, और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा राजा रियाज साहब जो है, उनका भी इक्वलेंट वोट है जितना कि अभी तो खैर डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आप इन लोगों की अफवाह ही उड़ा दें कम से कम। अभी भी तो अफवाह ही उड़ी हुई है ना। आप लोग सर इनकी अफवाह भी नहीं उड़ाते। मतलब मैं कैसर साहब की अफवाह भी नहीं सुन रहा कि मैं आमिर साहब से कहूं कि सर आपने सुना है कि कैसर साहब निगरान वजीर आजम साहब बन सकते हैं। अल्लाह करे जी कोई मुल्क के लिए कोई अच्छा बेहतर कोई भी शख्स आए, वो मुल्क के लिए बेहतर सूरत हाल पे और उसको ठीक तरह चलाए। मैं समझता हूँ ये थोड़े दिनों की बात है, 5-7 दिन की बात है, और कोई ना कोई फैसला होगा और मुल्क के मफाद में फैसला होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा सहिएगा, अगर लेट्स सपोज ये इस वक्त इसहाक डार साहब का नाम है, पीपल्स पार्टी को एतराजात होंगे, उठाएगी पीपल्स पार्टी एतराजात कि नहीं होना चाहिए? मौजूदा वजीर खजाना है, चले सेनेटर हैं, वो आज नहीं तो कल इलेक्शंस लड़ सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को एतराज होगा? पीपल्स पार्टी में तो मेरे ख्याल में बहुत क्लैरिटी के साथ जैसों के स्पेकुलेशंस या अफवाहें या जो भी नाम फ्लोट हो रहे थे जी, शहरी नवाज साहब ने और कुंडी साहब ने जी, उससे पहले, बल्कि उसी दिन उससे पहले कि भी जो है उसी शाम को ही पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया था, और अगले दिन फिर शहरी नवाज साहिबा ने बाकायदा, पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है फैसल करीम कुंडी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल। तो देखिए पीपल्स पार्टी ने कोई इस पे ढकी ढुकी बात नहीं है। जहाँ जो बात असूल की है, गैर जानिबदार शख्स होना चाहिए और बिल्कुल भी ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके आने से जो है कोई सवालात ना उठे, इलेक्शन की शफाफियत पे कोई बात ना हो। और देखिए माशी माहिरीन की बातें तो बहुत है पाकिस्तान में। इसी तरीके से जो है, जैसे आपने कहा कि हाई स्टेचर वाले वो सियासतदान जो कि सबको काबिल कबूल है, वो भी बहुत है। तो किसी का भी नाम आ सकता है, मे बी ये अफवाहें जो है। लेकिन अगर आप सियासतदान के नाम पर इत्तेफाक करेंगे तो नुसरत ये सैयद साहब फिर मामला तो होंगे ना, मतलब उसकी वाबस्तगी वहां नहीं होगी तो यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी तो वहां होगी। आपके सामने मलिक मेहराज जैसे सियासतदान भी तो है। देखिए सियासतदान जो है, आप ये देखें कि आप मुझे ये बताएं कि एक जज अगर जा रहा हो तो आप किसी इंजीनियर को लगा देंगे, कोई इंजीनियर होगा तो उसकी जगह कोई डॉक्टर को लगा देंगे, कोई कार्डियक सर्जन होगा उसकी जगह आप ये बोलेंगे कि लॉयर को लगा देंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए ये एक भारत बिल्कुल जो सियासी जमातें हैं उनके खदशात हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसा वो जो टेक्नोक्रेट खाली बात कर रहे हैं, किसी को आप कोई अमेरिका से आए ब्रीफकेस उठा के और वापस चला जाए, वो भी ना हो। देखिए जो कि जिसके अंदर इतना सियासी निज़ाम की समझ जो कि चाहे वो 60 दिन हो, 70 दिन हो, 75 दिन हो, उससे 90 दिन से ज्यादा तो नहीं हो सकते, उससे पहले ही हो सकते। अच्छा मैं क्योंकि लास्ट मिनट मैं जरा ये भी सैयद साहब, ये 60 डेज और 90 डेज में ज्यादा फर्क क्या है? 30 डेज का फर्क है ना, इसमें ऐसा क्या हो जाना है? मतलब अगर आप लोग पहले असेंबलियां खत्म कर रहे हैं तो आपको 90 डेज का मिल जाएगा, तो क्यों ऐसा चाह रहे हैं? मतलब इसकी वजह क्या है? देखिए आज पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने बहुत क्लैरिटी से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो है असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन मांगे हैं, तो मैं फिर इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था 60 डेज 90 डेज हम रेडी हैं। देखिए वो तो एक स्टेटमेंट थी ना, हो सकता है आगे जब गुफ्तगू हुई हो तो उन्होंने कहा होगा कि जी हमें
कुछ जो है मामला के ऊपर हमें इतने चाहिए। और 90 डेज डजंट मीन 90 डेज, इट मींस लाइक 67 डेज हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं। लेकिन ये कि देखिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो, हमें तो ना, हमारी क़यादत भी यही है, हमें कोई इबाम भी नहीं है, हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच सैयद साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, टाइम की किल्लत है वरना जरा मजीद बात करते हैं आपसे। नुसरत साहबा अभी हमारे साथ मौजूद थी, आपकी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे उस्तादों में से एक, आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।